Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इन 7 दिनों में क्या क्या घटनाएं ठीक है आ सकता है घटनाक्रम के रूप में। सो लेट्स सी। सो ऑब्वियसली आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम देखेंगे एंड अगले 7 दिन का देखेंगे ताकि आपको 100% क्लियर आइडिया आ जाए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली रील्स। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। सो प्लीज़ गाइड करें। सो 7 से शुरू हुआ है द 7 नंबर द चैरियट। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है किंग ऑफ रफाइल, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ एरियल, वी डू हैव 2 ऑफ कप्स दैट इज 2 ऑफ रफाइल, यहाँ पे है एस ऑफ माइकल दैट इज एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ माइकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ माइकल एंड 8 ऑफ एरियल एंड 4 ऑफ रफाइल। ठीक है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ठीक है, अभी हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि कितना कोरिलेट करता है। ठीक है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है। डेफिनेटली उनकी करंट सिचुएशन क्या कहता है, उनके करंट सिचुएशन क्या है, उनके करंट एनर्जीज क्या है। So we do have the 9 of cups, Knight of cups, King of cups, the Fool card, Seven of swords, the Death card, Ace of cups in the bottom of the deck। यहाँ पे वाटर साइन आपके एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा को मिथुन, तुला राशि। एक्वेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कैंसर साइन, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ माइकल, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। सो यहाँ पे द नंबर्स लाई 7 7, ओके, 13 2 2, 22 11 22 आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, एज वेल एज 13 13 777 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ आपके करंट सिचुएशन में क्या है? आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप प्यार तो करना चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, होना भी चाहते हैं, आप डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट को ठीक है अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा ही अभी इस तरह से फियर है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्रीपीनेस आपके माइंड पे चल रहा है, डरावना चीज़ें चल रहे हैं कि अगर मैंने किसी के साथ इस तरह के संबंध में मैं आया तो हो सकता है कि मेरे साथ फिर से धोखा हो, फरेबी हो, मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम्स हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली आपने कोई जॉब चेंज किया है तो हो सकता है उस जॉब में आपको काफ़ी मज़ा तो आ रहा है, लेकिन आप अपने जो है पास्ट वाला जो जॉब है उसको आप अभी भी मिस कर रहे हो और उसके लिए ना आप
प्रेजेंट सिचुएशन में कमिटेड नहीं हो पा रहे हो जो आपका प्रेजेंट जॉब है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है जितना आपका उम्मीद था। मे बी आप अपने बिजनेस को भी अच्छा से ही चला रहे हो, आप नए नए टेक्निक्स को आजमा रहे हो, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को देख रहे हो, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लोगों के कंपैरिजन में, आपके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में आप बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हो, लेकिन आप फिर से वही सोच रहे हो कि ये बिज़नेस क्या मैं 100% कंटिन्यू कर पाऊँगी। मतलब आपके मन में एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स कहीं ना कहीं पे है। कुछ लोगों के लिए आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का जो ओपिनियन है, लोगों का जो राय है, वो भी आप लेना चाहते हैं, अपना ओपिनियन भी उनको सुनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन इज स्टिल नॉट देयर। एंड आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त बदलाव आ जाए, तुरंत आ जाए, और आप वेट नहीं कर सकते। कुछ लोग न्यू कनेक्शन में आना चाहते हैं, ऑब्वियसली न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, उनमें आप मज़ा लेना चाहते हो, वेरी गुड। यू वांट टू हैव गुड टाइम विथ योर पार्टनर, दैट्स ऑल्सो ग्रेट, बट एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग कि आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले शायद इस रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे और कहीं ना कहीं पर आपको फिनिश करना पड़ेगा। या कोई करियर की शुरुआत करते ही हो सकता है कि आपको उसको ख़त्म कर देना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आप ना किसी के लिए मजबूर हो रहे हो। ना आने क्या वाला है, विद इन द नेक्स्ट 7 days आई कैन फाइंड दैट येस देयर कैन बी अ ट्रैवल टू अ डिस्टेंस प्लेस। हो सकता है कि आप जाओ, वहाँ पे जाके थोड़ा सा समय बिताओ, हो सकता है करियर के लिए आप जा रहे हो सकता है ट्रैवल एंटरटेनमेंट के लिए आप जा रहे हो, या ऑलरेडी आप इस पर्पस के लिए जा रहे हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होगा, आपकी लाइसेंस रिन्यू होगा, या आपकी जो वीज़ा है हो सकता है उस रिन्यू करने के लिए आप जा रहे हो। सो जो आपने सोचा था, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ स्वर्ड्स है, और यहाँ पे भी 7 ऑफ स्वर्ड्स है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी ये रीडिंग 100% ही रेजोनेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ, शायद मैं अपना 100% इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे अब अंतरात्मा आपको ये कह सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days, जहाँ पे आप 100% डेडिकेटेड नहीं हैं, बेटर है उस चीज़ को छोड़ के दूसरा कुछ चीज़ आजमाएं। या आपके पास कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स या कोई फॉर्म फिलअप कुछ इस तरह से आ सकता है जहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट रीड द कंडीशंस, द टर्म्स एंड कंडीशंस, इफ़ यू डोंट रीड, अगर आप नहीं पढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो हो सकता है कि आपको कंपेंसेशन उल्टा देना पड़े, ठीक है। सो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी इंश्योरेंस का फॉर्म हो, किसी भी तरह का फॉर्म हो सॉरी, यू हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, ठीक है। हड़बड़ी में कुछ काम ना करें, हड़बड़ी में काम करने से आप ही का नुकसान यहाँ पे मुझे इंडिकेशन 100% दिखा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ही इस तरह की बातें करूँगी ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो और नहीं रहेंगे। आप दोनों खुल के एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकदम ट्रूली विल डेवलप the trust between you and your partner, and maybe during the weekends you will meet, हो सकता है weekends में आप लोग जाए कोई जगह पे, and you will not give up। यहाँ पे ना अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर भी गिव अप नहीं करेंगे और आप भी गिव अप नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको डिसीशंस लेना पड़े, डिसीशंस लेने में जितना भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप डिसीशंस लेंगे, क्योंकि डिसीजन आप क्यों नहीं ले पा रहे थे, मे बी आप ज़्यादा ही सोच रहे थे उस चीज़ को, जितना नहीं सोचना था आप ज़्यादा ही सोच रहे थे, उससे क्या हुआ, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अगर आप उसको 100%, ठीक है, इफ़ यू ट्रूली थिंक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा समस्याओं का जो हल है वो निकल जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे थे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू,
एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, तब देखना क्या होता है। नाउ मोर और लेस यू कैन मीट अ पर्सन हु विल बी सो मच मच्योर्ड एंड हु विल बी लाइक जो आपको हेल्प करेंगे, आपको प्रोफेशनली वो डेवलप करने में मदद करेंगे। वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपके सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, जिनका तजुर्बा सुनने के बाद या कहीं ना कहीं पे उनका कहा मानने के बाद आपका एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कमिंग डेज इट इज़ पॉसिबल वेर एवर यू आर। कहीं पे भी हो, आपके ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने के लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। दे कैन बी मेल, दे कैन बी फीमेल, दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी एनी वन, एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ शायद आप बात करने वाले हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में हो सकता है इनके साथ आपका मीटिंग हो और वो आपको आइडियाज़ देंगे कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है ईमानदार रह के विद ऑल दिस थिंग्स, एंड डेफिनेटली विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पैसा कैसा कमाया जा सकता है, विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, बहुत कुछ ये बोलेंगे। विद अ कॉन्क्रीट प्लान वो आपको देंगे और उस प्लान का जो मतलब अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, मैं इतना बोल सकती हूँ कि यू विल गेट सर्टेन, यू कैन से दैट मतलब जो भी आपका लॉसेस था, इफ़ यू हैड सफ़र्ड एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, क्योंकि वो ना नया नया टेक्निक्स बताएंगे कि आपका कहाँ पे फॉल्ट है, आपका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 साल के बाद क्या हो सकता है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जनरेट या अभी है क्या प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या है ना, द परफेक्ट सोल्यूशन विल बी गिवन टू यू एंड व्हेन यू विल अप्लाई दिस इन योर ओन वे, तब देखना आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होगा, आप बहुत कुछ चीज़ हासिल कर पाएंगे विद द वाइज एडवाइस। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप इतना दिन सोचते थे कि कहीं ना कहीं पे आपका जो सक्सेस लेवल है शायद लोग एक्नॉलेज नहीं करते, शायद लोग नहीं देखते हैं कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, आपने कितना सिंसेरिटी के साथ काम किया है, आपने कितना पैशन और डेडिकेटेड होके काम किया है। लोग सिर्फ आपका सक्सेस देखते हैं, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल गेट लॉट ऑफ कम्प्लीमेंट्स। आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्स आएगा कि हाँ, वो अप्रूव भी करेंगे, वो एक्नॉलेज भी करेंगे कि येस यू आर एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू आर अ ट्रू पर्सन। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days what is going to come towards you. येस, फाइनेंशियल क्राइसिस विल बी ओवर। सो आपको काफ़ी तरीका मिलेगा, ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करने का या सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, या हो सकता है कि आपके पास एक खुशखबरी आ जाए कि कहीं से पैसा जो है वो आ रहा है, आपके ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आ रहा है, या मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहे हैं, लोन का अरेंजमेंट हो रहा है, मे बी आप स्टडी लोन लेना चाहते थे, आप बाहर जाना चाहते थे, तो वो सारे अरेंजमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्यार जो है वो फैलेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी अ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, अ ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड। कुछ लोगों के लिए अ कार्मिक फेज़, अ डेंजरस फेज़ जो आपके लाइफ में था वो ख़त्म और एक फेज़ आपका स्टार्ट, जहाँ पे जैसा बोला जाता है व्हाट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड। जो हुआ आपके कार्मिक इन्फ्लुएंसेस के वजह से हुआ, जो भी होगा आके फिर से आपके अच्छे कर्म की वजह से वो होगा। एंड आई ऑल्सो कैन सी लाइक दैट यू आर गोइंग टू बिकम सो सेटिस्फाइड। जिस तरह से पानी पीने के बाद चाहे जितने भी जो भी मौसम हो, ठीक है, प्यास लगता है, पानी पीने के बाद जो तृप्त आत्मा होता है और वो कभी भी नहीं हो सकता। सो मुझे दिख रहा है यू विल बी सो मच सेटिस्फाइड विथ योर ओन वर्क या द वर्क ऑफ अदर्स। सम सेलिब्रेशन इज ऑल्सो in the cards. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and